Hello guys, this is Vansi from evidyati.in. Now we're starting with exercise 5.3. This is question number 1. So in this question we have match the following. So आपको यहाँ पे अब matchups करने हैं. The first one is straight angle. Then we have right angle, acute angle, obtuse angle, reflex angle. इन सब एंगल्स के बारे में हमने चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन किया था तब हमने एक एक एंगल को समझा था. सो यू कैन गो बैक एंड अंडरस्टैंड दी बेसिक कंसेप्ट कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं. ओके, अब आपको इन्हें मैच करना है यहाँ पे दिए गए स्टेटमेंट से. सो अब पहले हम इसको सॉल्व करने की जगह हम इसको समझेंगे कि यहाँ पे जो गिवन है इसके मीनिंग्स क्या है. So I will start with the last one. One complete revolution. One complete revolution का मतलब होता है 360 डिग्री, जो एक कंप्लीट एंगल होता है. जैसे कि if this is a clock और यहाँ पे एक हम एरो दे रहे हैं इंडिकेट करने के लिए. लेट्स सपोज ये हमारी मिनट हैंड है. सो ये जब ऐसे पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है तो दैट इज अ कंप्लीट रेवोल्यूशन विच इज 360 डिग्री. ओके, अब इसी के बेसिस पे हम बाकी सॉल्व करेंगे. कैसे? देखो, अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री है सो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्या होगा? 360 का हाफ विल बी 180 डिग्री. ठीक है ना. उसके बाद अब यहाँ पे है 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन है 360 डिग्री का अपॉन 4 बिकॉज 1/4 बोला है कंप्लीट रेवोल्यूशन का. तो 360 अपॉन 4 विल बी 4 into 9 is 36 and then 0. मतलब 1/4 of a revolution means 90 degree. Okay. Then we have more than half a revolution. अब half a revolution क्या है? 180. more than 180 मतलब 180 से ज्यादा. Okay. Then less than 1/4 of a revolution. 1/4 of a revolution क्या है? 90 मतलब 90 डिग्री से कम. ओके, एंड ये बचा बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन. सो 1/4 इज 90 डिग्री एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन इज 180 डिग्री मतलब 90 और 180 के बीच में. अब हमने क्या किया है, इन स्टेटमेंट्स को जो इस साइड पे स्टेटमेंट्स थे उनको सिंपल वे में लिख लिया है. अब हमारी मैचिंग और भी इजी हो जाएगी. लेट्स सी हाउ. सबसे पहले स्ट्रेट एंगल है. स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री मतलब फर्स्ट का आंसर हो गया सी. ओके, नेक्स्ट है राइट एंगल. राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का. सो हियर 90 डिग्री इज डी पार्ट. सो मतलब सेकेंड का हो जाएगा डी पार्ट. देन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम. सो 90 डिग्री से कम ए पार्ट है. दिस विल बी ए पार्ट. ओके, अब नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा एंड 180 से कम. सो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल. सो 90 और 180 के बीच में ई पार्ट है हमारा. सो दिस विल बी ई. ओके, देन वी हैव रिफ्लेक्स एंगल. अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से ज्यादा विच इज बी पार्ट. सो दिस विल बी बी. अब यहाँ पे सिंस कंप्लीट एंगल नहीं गिवन, अगर गिवन होता तो वो एफ पार्ट होता. ठीक है, यहाँ पे आपके पास 6 है, यहाँ पे आपके पास 5 है. दैट्स वाई ये हमारा नहीं आया. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. आई होप आपको समझ आया हो कि इसमें क्या गिवन था और हमने कैसे मैचअप्स किए. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.3. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.